हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी 24/7। कल तक हमारे 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे टीसीएस के। तो ये हिस्ट्री के टॉपिक हमारा आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अंडर मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन द सीताध्यक्ष वाज द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ। मौर्य प्रशासन के तहत सीताध्यक्ष किसके प्रभारी अधिकारी थे? तो सीताध्यक्ष कहा जाता था एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को, कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन। द बार्बर केव, द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉकर्स केव इन इंडिया, मोस्टली बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स। भारत में सबसे पुरानी जीवित रॉक कट गुफाएं, बराबर गुफाएं निम्न में से किस काल की हैं? तो ये है मौर्य एम्पायर की, क्योंकि ये क्वेश्चन कल हो चुका था। इसका मतलब है ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है, जो रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ पार्ट ऑफ नवरत्न एट विक्रमादित्य कोर्ट। यहाँ से गुप्त एम्पायर स्टार्ट हो गया। निम्न में से कौन विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न में शामिल नहीं था? सूरदास, वररुचि, शपनका और कालिदास। तो सूरदास जो थे वो इनके नवरत्न में शामिल नहीं थे, इसलिए ये सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच पिलर इंस्क्रिप्शन हैज रिकॉर्डेड द अचीवमेंट ऑफ समुद्रगुप्त हु वाज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया फॉर हिज कंक्विस्ट। किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां दर्ज हैं, जिसे उसकी विजय के लिए भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो ये स्तंभ है इलाहाबाद स्तंभ, या फिर प्रयागराज स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड गोल्ड कॉइन्स वर कॉल्ड बाय विच नेम्स। गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को किस नाम से बुलाया जाता था? तो सोने के सिक्कों को कहा जाता था दीनार। नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्पेस पीरियड हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज द गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। किसके काल को भारतीय इतिहास के स्वर्णिम काल के रूप में परिभाषित किया गया है? तो ये कहा जाता है गुप्त काल को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि गुप्त काल में मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी, स्कल्पटिंग और पेंटिंग, इनमें बहुत ग्रोथ हुई। मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी, स्कल्पटिंग और पेंटिंग। इसके अलावा एक और चीज़ है, सबसे ज़्यादा गोल्ड कॉइन जो है वो गुप्ता पीरियड में ही बनाए गए थे गोल्ड कॉइन्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द लास्ट रिकॉग्नाइज्ड किंग ऑफ गुप्त लाइन वाज। गुप्त वंश का अंतिम स्वीकृत शासक कौन था? तो स्वीकृत शासक की बात करें तो वो थे विष्णुगुप्त। तो पहला कौन था? पहला थे श्रीगुप्त। इसके बाद बने घटोत्कच। श्रीगुप्त के पुत्र थे घटोत्कच। और जो हम लोग मेनली जानते हैं पहला, वो कौन है? चंद्रगुप्त फर्स्ट। जब मैं बोलूँ चंद्रगुप्त मौर्य तो वो मौर्यन एम्पायर है, जब मैं बोलूँ चंद्रगुप्त तो वो गुप्त एम्पायर है। जिसे मौर्य लग जाएगा वो हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, मौर्य एम्पायर का। नेक्स्ट क्वेश्चन। द गुप्ता imposed a fine called space which was a pluff tax paid by every cultivator owing a pluff। गुप्त शासकों ने कौन सा शुल्क लगाया था जो एक हल कर था, जिसका भुगतान हर किसान के द्वारा किया जाता था जिसके पास हल था? कोई भी व्यक्ति जिसके पास हल है उसको ये टैक्स देना पड़ता था। तो ये टैक्स का नाम था हल्व कर। कर मीन टैक्स, हल्व मीन हल्व कर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज द फाउंडर ऑफ वकातक डायनेस्टी इन द 3rd century? वकातक
3री शताब्दी में वकाटक वंश के संस्थापक कौन थे? तो वकाटक डायनेस्टी के संस्थापक थे विंध्य शक्ति। विंध्य शक्ति, और ये नाम इन्होंने रखा था विंध्या माता के नाम पे, विंध्य शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द गुप्ता रूलर? निम्न में से कौन एक गुप्त शासक था? विमकदिफिस, ये तो नाम ही नहीं सुना इस टाइप का कोई। विक्रमादित्य, ये हो सकते हैं। धनानंद को तो मार के चंद्रगुप्त मौर्य राजा बने थे। कनिष्क, ये तो एक एम्पायर का नाम है, अब आगे किंग का नाम है। तो कौन है? विक्रमादित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग whose region did the Chinese traveler ह्यून सांग विजिट इंडिया? चीनी यात्री ह्यून सांग ने किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया? तो जितने भी चीनी आए हैं वो आए हर्षवर्धन के काल में। तो इसका मतलब है यहाँ से क्वेश्चन के हर्षवर्धन के क्वेश्चन आना स्टार्ट होगा। हर्षवर्धन के काल में, ध्यान रखिएगा जितने भी चीनी यात्री आए हैं वो हर्षवर्धन के काल में आए हैं। आग बंद कीजिएगा, टिक कर दीजिएगा, 99% आए इसी में। ड्यूरिंग द राइन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स डिड चाइनीज ट्रेवलर ज़ुएन ज़ैंग विजिट इंडिया? हो सकता है मैं इसको क्लियर ना बोल पा रहा हूँ क्योंकि चाइनीज नेम है। निम्न में से किस शासक के शासनकाल में चीनी यात्री ज़ुएन ज़ैंग भारत आया? तो मैंने बताया चीनी कौन किस में आएगा? हर्षवर्धन के काल में। अच्छा, एक चीज़ मैंने बताना भूल गया कि ह्यून सांग ने किताब लिखी, इनकी किताब का नाम क्या है? सी यू की ये किताब लिखी थी ह्यून सांग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाणभट्ट वाज द कोर्ट पोइट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन किंग? बाणभट्ट निम्न में से किस भारतीय राजा का दरबारी कवि था? तो ये थे हर्षवर्धन के, और इन्होंने किताब लिखी थी हर्षचरित। कौन सी भाषा में थी ये थी संस्कृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यून सांग हेल्ड एज द प्रिंस ऑफ पिलग्रम्स विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द राइन ऑफ किंग? तो ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया फिर से, तो इसका आंसर है हर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, किंग हर्षवर्धन ascended the throne of थानेश्वर एंड कन्नौज on the death of his brother? राजा हर्षवर्धन ने अपने किस भाई की मृत्यु के बाद थानेश्वर और तथा कन्नौज के सिंहासन पर बैठा? तो ये बैठे थे अपने भाई राज्यवर्धन के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हर्षचरित is a biography of Harshvardhan, the ruler of Kannauj, composed in Sanskrit by his court poet. हर्षचरित कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की आत्मकथा है जिसकी रचना संस्कृत में उसके दरबारी कवि के द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई बाणभट्ट के द्वारा। बाणभट्ट, ये बताया था हर्षचरित लिखी इन्होंने। कब लिखी गई थी? ये लिखी गई थी 7th सेंचुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द राइन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग चाइनीज ट्रेवलर? हर्ष के टाइम पे आया होगा, ऑब्वियसली रिपीट क्वेश्चन है। इसका मतलब जी 2-3 क्वेश्चन ये कई बार आ चुके हैं, अलग अलग एग्जाम में आए हैं, और अलग अलग एग्जाम में आए हैं तो अलग अलग रिपीट होंगे वो बार बार, ठीक है? तो ध्यान रखना, इसका कोई इशू नहीं होना चाहिए। अब मैं ध्यान रखूँगा कोई क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो उतने क्वेश्चन ऐड कर दूंगा। और शेयर नहीं कर रहा आप लोग, आई थिंक सो थोड़ा शेयर कीजिए इसको, तो हम लोगों को भी अच्छा लगेगा कि हाँ पढ़ा, मोटिवेशन मिलेगी पढ़ाने को कि हाँ और लोग देख रहे हैं। हु अमंग द फॉलोइंग डिफीटेड हर्षवर्धन इन 618 CE? निम्न में से किसने 618 ईस्वी में हर्षवर्धन को हराया था?
तो ये क्वेश्चन मैंने पूछा है, ये क्वेश्चन मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में पूछा है कि हर्षवर्धन जिंदगी में सिर्फ एक लड़ाई हारा तो किससे हारा। ये हारा था पुलकेशिन द्वितीय से। पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय बहुत ही शक्तिशाली राजा था, जिसका एम्पायर श्रीलंका, म्यांमार, इंडोनेशिया, कंबोडिया, लाओस यहाँ तक फैला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अटैक एंड लूटेड द फेमस सोमनाथ टेम्पल इन 7026 AD। 1026 ईस्वी में किसने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया और इसे लूटा। तो ये लूटा है महमूद ऑफ गजनी, गजनी के महमूद ने। और ये लूटा गया था 126 से लेके 042 तक, बार बार लूटा गया, तोड़ा गया। और जो तोड़ा गया तो इसका मतलब बनवाया गया होगा। तो क्वेश्चन बनता है कि किसने बनवाया। तो इसे रिबिल्ड कराया था, परमार राजा थे एक, परमार एक किंगडम का नाम है, परमार राजा भोज ने, परमार राजा भोज ने। और भीमदेव फर्स्ट ने, इन दोनों ने बनवाया। सोमनाथ टेम्पल में किसकी पूजा होती है, भगवान शिव की, भगवान शिव की पूजा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक राजतरंगिणी। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक हैं कल्हड़। राजतरंगिणी पुस्तक में कश्मीर के राजाओं के बारे में वर्णन मिलता है। तो यही बात कर लेते हैं कि बाणभट्ट ने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं। बाणभट्ट ने लिखी है कादम्बरी और हर्षचरित, कादम्बरी और हर्षचरित। कालिदास ने लिखी है अभिज्ञान शाकुंतलम और रघुवंशा, वंशा है वंशा, रघुवंशा, ठीक है। मेघदूत और कुमार संभव माँ के नीचे हलंत, कुमार संभवम। और कालिदास की तो और भी रचनाएं हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशा, मेघदूत और कुमार संभवम। सोमदेव ने कौन सी रचना की है। सोमदेव ने रचना की है कथा सरित सागर। पूरा नाम दे रहा हूँ, ये कथा सरित सागर। इसमें लोक नृत्य के बारे में बताया गया। कथा सरित सागर ये लिखी सोमदेव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द खजुराहो टेम्पल आर लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ। खजुराहो मंदिर कौन से राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, खजुराहो मंदिर बनवाया कौन से राजाओं ने था। तो बनवाया था चंदेल राजा ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द तनख इज द स्कर्ड टेक्स्ट ऑफ विच रीजन। तनख किस धर्म या संप्रदाय का पवित्र ग्रंथ है। तो ये है जुडाइज्म कहते हैं हम लोग जूइश लोगों को। ये जूइश बाइबल होती है तनख, जूइश बाइबल है तनख। इनको हिंदी में कहते हैं यहूदी। आज के टाइम मेनली कहाँ बिलोंग करते हैं, इज़राइल। और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये 10th नंबर पे, एक रिलीजन वाइज अगर हम लोग सेट करें पॉपुलेशन को, तो ये 10th नंबर पे आती है इनकी पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉर्मर princely state of Tripura in northeastern part of India was ruled by which dynasty। भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित रियासती राज्य पर किस वंश का शासक था। देखिए पूर्वोत्तर भाग पर अगर बात करें हम त्रिपुरा की या फिर कोई रीजन की, तो यहाँ थे मानिक। और यहाँ का जो फाउंडर थे मानिक साम्राज्य के, वो थे महामानिक।
ठीक है, महामानिक, इनको कहा जाता था महामानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत कबीर रिसीव्ड हिज स्पिरिचुअल ट्रेनिंग फ्रॉम हिज प्रिसेप्टर नेम्ड। संत कबीर ने अपना आरंभिक प्रशिक्षण किस गुरु से प्राप्त किया? तो ये प्राप्त किया था अपने गुरु रामानंद से, रामानंद जी से। रामानंद जी जो हैं, इनके बारे में एक और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जो भक्ति मूवमेंट हुआ था स्टार्ट, भक्ति मूवमेंट, उसके फाउंडर थे ये। भक्ति मूवमेंट के फाउंडर थे रामानंद जी। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज के दिन का आखिरी क्वेश्चन, पंचवटी या की पार्ट ऑफ वाल्मीकि रामायण इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ द इंडिया? पंचवटी वाल्मीकि रामायण का एक प्रमुख हिस्सा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। वाल्मीकि रामायण और भगवत गीता, इनसे भी प्रश्न बन जाते हैं, क्योंकि ये भी लिखित सबूत है ना, इसलिए। तो वाल्मीकि रामायण पंचवटी कहाँ है? महाराष्ट्र में। एक बात ध्यान रखिएगा, पंचवटी के बारे में क्यों पूछा गया, क्योंकि पंचवटी एक ऐसी जगह है कि रामायण को कई छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिनको हम लोग कांड कहते हैं। तो पूरा अरण्य कांड, अरण्य का मतलब होता है पर्यायवाची, होता है वन। अरण्य कांड जो है वो पूरा पूरा पंचवटी में ही बेस्ड है। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ आज का हमारा वीडियो ख़त्म होता है। आप लोग शेयर कीजिए प्लीज़। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।